नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुमारी क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण 30 लोगों की मौत हो गई है। कई स्थान पर यात्री फंसे हुए हैं और बचाव कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। श्री माता देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार होने पर अपनी यात्रा की योजना फिर से बनाएं। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू के चनैनी नाला में एक कार गिरने से 3 श्रद्धालु बह गए। लापता 3 में से 2 श्रद्धालु राजस्थान के धौलपुर और एक आगरा का रहने वाला है। सदर विधायक डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें उन्हें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की बात लिखी गई है। मेल में लिखा गया है, इतनी गोलियां मारेंगे कि लाश के चीथड़े उड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का भी जो हाल होगा पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज है, मज़ार को छू कर देख ले। यह धमकी उस समय आई है जब विधायक ने हाल ही में गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मज़ार पर अवैध कब्जे का मामला उठाया था। विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम और एसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जो मुद्दा उठाया है वह पूरी तरह जनहित से जुड़ा है। अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे किसी भी धमकी से डर नहीं। देवरिया की महान जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच भी की जाए। मैनपुरी जिले में तैनात बिजली विभाग के एसडीओ सुखबीर सिंह एक शर्मनाक हरकत के चलते सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्हें सरकारी बोलेरो गाड़ी में बियर पीते हुए देखा गया है। बताया जा रहा है कि नशे में हालत में उन्हें कई अधिकारियों को अपशब्द भी कहे। पूरा मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एसडीओ के खिलाफ उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सुखबीर सिंह वर्तमान में उपखंड करहल में एसडीओ के पद पर तैनात हैं। हाल ही में मथुरा से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह सरकारी वाहन का दुरुपयोग करते हुए खुलेआम बियर पी रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना है। इसके साथ ही प्रशासनिक गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। मामले की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में एक युवक इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। दोहरिया गांव का रहने वाला युवक आए दिन ट्रैक्टर से ऐसे खतरनाक करतब दिखा रहा है मानो मौत से खेल रहा हो। ताज़ा वायरल वीडियो में यह युवक एक साथ 3-3 ट्रैक्टर पर जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। युवक ने ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया है, जिसमें आवाज़ और लुक को बदलकर पूरी तरह स्टंट मशीन बना दिया गया है। वीडियो में कभी ट्रैक्टर को हवा में उठाना, कभी संतुलन बनाकर चलाना, कभी ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में घुमाना, यह सब खुलेआम हो रहा है। लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में स्टंटबाज सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगी तो बड़ा हादसा हो सकता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के बिरिया मोड़ के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस और एटा डिपो की 2 रोडवेज बस आमने सामने से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बस के आगे के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। सवारियों की चीख पुकार मच गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।
ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फर्रुखाबाद डिपो की बस में लगभग 20 और एटा डिपो की बस में करीब 15 सवारी सवार थे। हादसे के बाद फर्रुखाबाद डिपो का चालक और परिचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य भी चल रहा है। प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। स्वर्ण व्यवसायी से लूट करने वाले शातिर बदमाश गोविंद गौतम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बुधवार देर रात पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह मुठभेड़ हुई। बदमाश गोविंद गौतम को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। गोविंद गौतम प्रतापगढ़ का रहने वाला है और लूट और डकैती के कई मामलों में वांछित था। 50,000 का इनाम भी उस पर घोषित था। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों में हड़कंप मचा है। एसपी ने प्रतापगढ़ ने पुलिस और एसओजी की टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र स्थित उर्थान गांव में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामूली कहासुनी को लेकर उन्होंने परिवार पर जानलेवा हमला किया। घर में घुसकर लाठी डंडों से परिवार के सदस्यों को मारा। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। इस घटना का लाइव वीडियो किसी ग्रामीण ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। कैसे दबंग खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाकर घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, वीडियो में साफ है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने करहल थाना पहुंचकर तहरीर दी है। मामले की जांच शुरू की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंग अक्सर क्षेत्र में इस तरह की हरकत करते हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तहकीकात में पुलिस जुटी है। यूपी के अमरोहा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गजरौला शहर में चूड़ी की दुकान में स्मैक तस्करी करने की घटना सामने आई है। यहाँ मुख्य बाजार में स्थित एक चूड़ी की दुकान है। दुकान का संचालक जलाल नगर बस्ती निवासी अबरार है। पुलिस ने दुकान पर छापेमारी के दौरान संचालक अबरार को एक युवक को स्मैक की पुड़िया देते हुए पकड़ा। दुकान की तलाशी में चूड़ियों के कई डिब्बों में स्मैक मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कई सालों से स्मैक का धंधा चल रहा है। सीओ धनौरा ने बताया है कि गजरौला थाना पुलिस ने कस्बे से एक चूड़ी की दुकान से मादक पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत 30,000 रुपये है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। हमीरपुर जिले के सुमेरुपुर कस्बे में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम बच्चे को तेज रफ्तार लोडर ने कुचल दिया। उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल है। पुलिस ने बच्चे के पिता की तहरीर पर अज्ञात लोडर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमीरपुर शहर के डिग्गी मोहल्ला निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह परिवार सहित कस्बे में रहता था। उसका 2 वर्षीय पुत्र शौर्य घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेज रफ्तार लोडर ने उसे कुचल दिया और भाग निकला। पीएचसी उसे लेकर पहुंचा गया। हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। गंगा पार के फूलपुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश रमेश सरोज के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश फरार हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी शिवशंकर सोनी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। 24 अगस्त को 3 बदमाशों ने इसे अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा का रहने वाला है। बैग में भरी 1 किलो सफेद धातु बरामद की गई है। थाना राया क्षेत्र के मार्ट रोड पर सोमवार को बड़ा हादसा होते टल गया। एक स्कूली वैन इंटर केआर सड़क होकर अनियंत्रित किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि
ड्राइवर राघवेंद्र पुत्र दाताराम छुट्टी के बाद बच्चों को उनके गांव छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान अचानक वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया, वो पलट गया। वैन में दर्जन भर से अधिक बच्चे थे जो घायल हो गए। चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाल लिया था। उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से कई बच्चों को गंभीर हालत में मथुरा जिला अस्पताल रेफर किया गया। चालक मौके से फरार हो गया है। बच्चों ने आरोप लगाया कि चालक रोजाना शराब पीकर गाड़ी चलाता था। इस संबंध में ग्रामीण बुजुर्ग ने भी पुष्टि की। महिला ने पुलिसकर्मियों पर धक्का देने से पेट में नवजात बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा हटाया था। इस दौरान महिलाओं से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई थी। महिला कलेक्ट्रेट में बैठी रही, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। घटना कांट थाना क्षेत्र के अकर्रा रसूलपुर गांव का है, जहां पिछले कई सालों से लोग झोपड़ी में डालकर कुछ रह रहे थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान महिलाएं अपने सामान और बच्चों को लेकर थोड़ा सा वक्त मांगने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी नहीं सुनी। पुलिसकर्मी ने रवीना नाम की महिला को धक्का दे दिया, जिससे गर्भवती रवीना के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। देर रात उसे मृत बच्चा पैदा हुआ। मृत बच्चे को लेकर रवीना और दूसरी महिलाएं डीएम कार्यालय पहुंची। मृत बच्चों को लेकर काफ़ी देर महिला बैठी रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला और उसके परिवार की मांग है कि बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं, जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता बेनतीजा रही है। 3 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि समय सीमा समाप्त होने से कुछ दिन पहले प्रतिबंधों को कैसे टाला जाए। इन 3 देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी है। एक राजनयिक ने कहा कि E3 देश कहलाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के प्रतिनिधियों और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। राजनयिक ने कहा कि यूरोपीय देशों की ओर से ईरान पर प्रतिबंध फिर से लागू करने की समय सीमा तेजी से नज़दीक आ रही है और इस बीच समाधान तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्नैपबैक प्रावधान के तहत की जा रही है। इससे पहले 25 जुलाई को इस्तांबुल में यूरोपीय और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच एक दौर की बातचीत हुई थी। ईरान की ओर से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA के साथ सहयोग समाप्त करने और जून में ईरान इजरायल जंग के दौरान उसके परमाणु कार्यक्रम विशेषकर 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने जंग रुकवाई है। ट्रंप इससे पहले भी कई बार यह बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा, जब दोनों देश के बीच सैन्य संघर्ष था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच हस्तक्षेप किया था। युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए व्यापार समझौते और टैरिफ की धमकी का इस्तेमाल दिया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने एक बहुत ही शानदार इंसान से बातचीत की थी। उन्होंने पूछा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। फिर पाकिस्तान से व्यापार के बारे में बात की। आपके और भारत के बीच क्या चल रहा है। नफ़रत बहुत थी, यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी कभी सैकड़ों सालों से अलग अलग नाम होते। मैंने कहा, आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे। मैंने कहा, कल मुझे फिर से फ़ोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आप पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा। लगभग 5 घंटे के अंदर यह हो गया। शायद यह फिर से शुरू हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा। हम ऐसी चीज़ें नहीं होने दे सकते। तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई।
भूकंप का केंद्र धरती के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले 7 जनवरी को तिब्बत के डिंगरी काउंटी में भयानक भूकंप आया था। 6.8 तीव्रता थी। यूएसजीएस ने इसे 7.1 तीव्रता का बताया था। इस भूकंप की चपेट में आने से कम 126 लोग मारे गए थे और लगभग 188 लोग घायल हुए थे। कई घर तबाह हो गए थे। 46,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया था। तिब्बत के अलावा भूकंप के झटके नेपाल, भूटान और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी महसूस हुए थे। यहाँ अक्सर भूकंप आते रहे हैं। इसी साल 12 मई 2025 को भी यहाँ एक भूकंप आया था। जहां एक और अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत के संयम की परीक्षा ले रहा है, वहीं अब अमेरिका का वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने H-1B वीज़ा ग्रीन कार्ड सिस्टम में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने H-1B वीज़ा कार्यक्रम को एक घोटाला बताया है जो अमेरिकी कर्मचारियों को नज़रअंदाज करता है। H-1B वीज़ा कार्यक्रम से भारतीय पेशेवरों को ज़्यादा लाभ है। H-1B धारकों में सबसे ज़्यादा वही हैं। एक साक्षात्कार में लुटनिक ने कहा, मौजूदा वीज़ा प्रणाली एक घोटाला है जो विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियों के अवसर भरने का मौका देती है। अमेरिकी कर्मचारियों को नियुक्त करना सभी बड़े अमेरिकी व्यवसायों की प्राथमिकता होनी चाहिए। लुटनिक ने मौजूदा ग्रीन कार्ड प्रणाली की आलोचना की और लाभार्थियों की आय के स्तर को गलत प्राथमिकताओं का सबूत बताया। उन्होंने कहा, हम ग्रीन कार्ड देते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह निचले स्तर के लोगों को चुनने जैसा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कौशल को आकर्षित करने की ओर बढ़ने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसे बदलने जा रहे हैं। गोल्ड कार्ड आ रहा है और इसके साथ ही हम सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनना शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पेंटागन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर होना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, आक्रमण की भी ज़रूरत है, इसलिए नाम बदल दिया जाना चाहिए। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि इस बदलाव की घोषणा अगले कुछ हफ्तों में की जा सकती है। इसमें हमें कांग्रेस की भी मंजूरी नहीं चाहिए होगी, हम बस इसे करने जा रहे हैं। दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा, हमने जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जीता था तब इसे युद्ध विभाग कहा जाता था और मेरे लिए यह वास्तव में यही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ट्रंप कब क्या करें, क्या बोल दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को डांटना, व्हाइट हाउस के ऊपर चढ़कर डांस करना, जो उनके दिल में आता है वह करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक और बात सामने आई है, जब वह बोल रहे होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ऐसा ही हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात कह रहे थे। ट्रंप अपनी बात कर ही रहे थे, इसी दौरान कमरे में मौजूद किसी शख्स का फ़ोन बजने लगा। ट्रंप ने एक्शन लेते हुए शख्स को कमरे से बाहर निकल जाने को कह दिया जिसका फ़ोन बजा था। द डेली मेल ने अपने रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है, ट्रंप ने जिस इंसान को ओवल ऑफिस से बाहर निकाला था वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्प थे। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।